चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आवेश उत्पन्न कराने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं उसका हेडिंग कि आवेश उत्पन्न कराने की तरीका। अब देखिए आवेश को हम लोग कितने पद्धति से उत्पन्न करा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आवेश उत्पन्न कराने का तरीका, एक नंबर में हम लोग देखेंगे घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा इसको क्या बोलेंगे? बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। दूसरा देखेंगे प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा बाय इंडक्शन। तीसरा हम लोग क्या लिखेंगे? भौतिक स्पर्श के द्वारा। भौतिक स्पर्श के द्वारा या चालकीय विद्युतीकरण। चालकीय विद्युतीकरण के द्वारा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। अब देखिए इतनी पद्धति से हम लोग आवेश को उत्पन्न करा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे घर्षण के द्वारा कि घर्षण से आवेश उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रेरण के द्वारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक स्पर्श के द्वारा या चालकीय विद्युतीकरण के द्वारा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग घर्षण के द्वारा आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो चलिए घर्षण के द्वारा देखते हैं। अब देखिए कि घर्षण के द्वारा आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए घर्षण के बारे में किसने प्रयोग किए थे? आज से 600 साल पहले, मतलब 600 ईस्वी पूर्व, यूनान एक देश का नाम है। यूनान एक देश का नाम है। वो देश के रहने वाले थे साइंटिस्ट जिसका नाम थे थेल्स। कौन सा साइंटिस्ट? थेल्स नामक साइंटिस्ट। और थेल्स ने क्या किए? दो वस्तु को लिए, कुचालक पदार्थ। क्या क्या? एक लिए अंबर और दूसरा एमोनाइट। अब दोनों को आपस में रगड़े तो देखे क्या कि अंबर और एमोनाइट के बीच आवेश उत्पन्न हो गया। लेकिन छोटे छोटे धूलकण उसमें आकर्षित होना शुरू हो गया। लेकिन आवेश तो हुआ, लेकिन उसको समझना होगा ना कि कैसे हुआ, नहीं हुआ। लेकिन थेल्स ये वाला कैसे हुआ वो ठीक से समझा नहीं पाए। लेकिन प्रयोग किए, दोनों को आपस में रगड़ा तो देखा छोटे छोटे धूलकण उसमें आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? और फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिकल पर डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिकल में सही आ रहा है तो उसको मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अब यहाँ पर ये असफल रह गया। फिर इसमें बहुत सारी चीज ऐसा भी है कि साइंटिस्ट लोगों ने शुरू किए थे, लेकिन असफल रहे। फिर दूसरा साइंटिस्ट आए तो उसको सिद्धांत दिखा दिए। अब देखिए ये वाला सिस्टम के बाद फिर एक साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने भी ये पूरा क्लियर कट नहीं दिखा सके। वो आवेश को सबसे छोटी मात्रा दिखाते चले गए। आवेश का सबसे छोटी मात्रा क्या होता है? फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटी मात्रा होता है फ्रैंकलिन। ये आए थे 1750 ईस्वी में। 1750। ये कॉम्पिटिशन वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है कि आवेश का सबसे छोटी मात्रा फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ी मात्रा फैरेड होता है। सबसे बड़ी मात्रक आवेश का बड़ी मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। फैरेड। छोटी मात्रक फ्रैंकलिन। ये 1750 में ये सिद्धांत दिए थे। अब इसके बाद फिर आगे कूलम। और कूलम में क्या है इसको बढ़िया से समझा दिए, जिसका आज हम लोग पढ़ते हैं आवेश का असाई मात्रक कूलम। तो देखिए एक्चुअली घर्षण से आवेश कैसे उत्पन्न होता है
उस दो को एटॉम को लेकर समझाए। एटॉम में हम पिछले क्लास में क्या देखे थे कि अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? कक्षा में। प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। अब देखिए पिछले क्लास में हम लोग एटॉम के बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम दे चुके हैं। दूसरा बात आप लोग पढ़े भी होंगे, पिछले क्लास का वीडियो अगर देखें तो जरूर पढ़ें। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल सबसे हाई होता है, कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे लास्ट फिफ्थ में कितना था? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जितना दूर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल घटते जाएगा। अब देखिए किसी भी परमाणु में मान के 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। यहाँ पर मान के 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन में कौन जाएगा? नेगेटिव, प्रोटॉन में पॉजिटिव। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा तो क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बस यहाँ पर देखिए आगे, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा गया, उचित वस्तु होना चाहिए, जैसे कि सब तैसा लेंगे संभव नहीं होगा। दो उचित वस्तु को जब लिया गया, जैसे अंबर और एमोनाइट, तो क्या हुआ? अंबर में देखें कि पहले हीट पकड़ता है, और जिसमें पहले हीट पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। तो हम पिछले क्लास में भी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिल जाएगा, मान के चलिए 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ रुका हुआ है, इतना एनर्जी लेके। लेकिन ताप जब उत्पन्न होता है, घर्षण से क्या उत्पन्न है? ताप। और ताप एक प्रकार का क्या है जी? ऊर्जा है। क्यों? कि ताप से भाप इंजन से ट्रेन चलती थी पहले, अभी भी चलता है भारत में। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी यही वाला ताप वाला इंजन है, मतलब हीट इंजन। जैसे दार्जिलिंग वगैरह में टॉय ट्रेन अभी भी यही वाला है, हीट इंजन से ट्रेन चलती है। लेकिन अभी बहुत तरह इलेक्ट्रिक वाला आ गया, जिस कारण अभी भी पोल्यूशन ज्यादा होने के कारण कोयले वाला भी लगभग आउट ही हो गए इंडिया से। अब देखिए आगे कि ताप से जब ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मान लीजिए अंबर को पहले मिला, समझे? अंबर एमोनाइट में जब रगड़ा जाता है तो अंबर में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा पहले मिलेगा, मतलब हीट उसको पहले आ गया। लेकिन बाद में इधर से 2 इलेक्ट्रॉन भागेगा किधर? एमोनाइट की तरफ। जिस धर इलेक्ट्रॉन को पहले हीट आएगा उधर से पहले जंप करेगा। बस यही रूल है। मान के 2 इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर गए तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था? 10। अब 2 इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर गए तो इलेक्ट्रॉन आप कितना आ जाएगा? 8। प्रोटॉन तो भाग नहीं रहा है, प्रोटॉन 10 ही रहेगा। इधर इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। अब 2 इधर से मिल गया, कुल कितना आ गया? 12। लेकिन प्रोटॉन 10। अब बोलिए इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है? इधर प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बन जाएगा? पॉजिटिव। और इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा कि प्रोटॉन ज्यादा है? इधर है इलेक्ट्रॉन, जिस कारण ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसको परिभाषा हम लोग कैसे देंगे? इसका नोट पूरा लेना है, मतलब मेरा नोट अगर लेना है तो आप लोग जा सकते हैं टेलीग्राम में। टेलीग्राम में चैनल का नाम है फीस क्लासेस दुमका, मारिएगा आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग अगर सर्च मारिएगा तो आ जाएगा फिजिक्स क्लासेस दुमका। देखिएगा जेवीपल के लिए चैनल है मेरा, और इसमें पूरा नोट डाला हुआ है, आप लोग आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरा बात है हिंदी वर्जन में भी है और इंग्लिश वर्जन में भी है, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है। अब देखिए जहाँ तक आप लोग का बोर्ड लेवल में सवाल आएगा उतना नोट पूरा डाला हुआ है, आप लोग आराम से जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।
अब देखिए ये चैनल शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। अब देखिए आते हैं टॉपिक में कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसका परिवर्तन तब कैसे देंगे? देखिए जब दो उचित वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन वस्तु की तरफ से बाहर आ सकता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन के कार्य फलन कम होती है और इलेक्ट्रॉन अधिक कार्य फलन वाले वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसमें धनावेश तथा जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होते हैं उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अतः या अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। बस इसमें क्या देंगे, क्या ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन कि न्यूट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन? ऐसे बोर्ड लेवल में सवाल पूछा जाएगा कि जब घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है तो किस कण का ट्रांसफर होता है, मतलब रूपांतरण होता है या स्थानांतरण होता है। यहाँ पर क्या देंगे, तीनों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से क्या भागा, मतलब क्या जंप किया, तो सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया? इस प्रकार के कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच में धनावेश आ जाएगा, रेशम के कपड़े में ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार कुछ जोड़ों में अगर देखा जाए, जैसे मान के चलिए अगर पॉजिटिव वाला बात किया जाए और एक साइड नेगेटिव वाला बात किया जाए, तो देखिए पॉजिटिव में अगर लेंगे कांच, वह कांच के साथ क्या आना चाहिए, रेशम। रेशम अगर लेंगे तो रेशम में नेगेटिव आ जाएगा, कांच में पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद देखिए एबोनाइट आ जाएगा नेगेटिव। फिर इसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ऊन लेंगे, ऊन इधर लेना है रबड़ या एबोनाइट, रबड़ या एबोनाइट। जो सूखे वाले, जैसे हम लोग बचपन में स्कूल में हम लोग ऐसे भी करते थे कि कलम लिए और बाद में घर्षण कराए, उसके बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को हम लोग तोड़ देते और देखते थे कि उसमें आकर्षित हो रहा है, लेकिन वो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो लेकिन यहाँ पे जादू है, लेकिन जादू नहीं है, फिजिक्स है, समझे? तो चलिए यहाँ पर अगर लेंगे सूखे बाल, सूखे बाल, तो इधर क्या आ जाएगा, कंघी या कपड़ा, कंघी या कपड़ा। तो ऐसे पदार्थ जब लिया जाएगा तब एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव, लेकिन जैसा कि सब ऐसा लेने से संभव नहीं है। बस यही था, घर्षण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, बस यही था आज का क्लास। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले प्रेरण है क्या? प्रेरण बोले तो बिना छुए आवेशित होना। अब बिना टार्च के, तो बिना टार्च का कैसे देखेंगे, चलिए सबसे पहले निकालते, मान के चलिए एक पॉजिटिव चार्ज हम लेके आ गए हैं, यह है आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु, इसके सामने एक अनावेशित वस्तु को लेके आ गया। ये स्टेप 1 में बात करेंगे। अनावेशित बोले तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, यह कुचालक स्टैंड, यह कुचालक स्टैंड। अब देखिए जब इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ये वस्तु को लेके आ गया, ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या है, जैसे मान के चलिए कोई एक आवेश है, इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक कोई दूसरे आवेश यहाँ पर घुसाएंगे तो इसके बीच बल अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र को हम लोग किस क्षेत्र से जानेंगे, विद्युत क्षेत्र। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो विकर्षण बल रहेगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव लेके आ गए तो दोनों के बीच आकर्षण बल रहेगा। तो इस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसका विद्युत क्षेत्र के अंदर में ये वस्तु अगर आ गया जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब आवेश नहीं है, तो क्या होगा, इसके सामने वाले भाग में नेगेटिव उत्पन्न हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8, मान के चलिए 8 वो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। तो इसके पीछे वाले भाग में क्या उत्पन्न होगा, पॉजिटिव। जितना नेगेटिव है उतने पॉजिटिव दिखा दीजिएगा। 3 4 5 6 7 8। क्यों?
किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन भी जितना तो प्रोटॉन भी उतना ही होता है। अगर आयन आवेश नेगेटिव भी जितना उत्पन्न हो सकता है किसी वस्तु में, पॉजिटिव उतना ही हो सकता है। बस इसलिए नेगेटिव जितना देखना पॉजिटिव उतना ही दिखा दीजिएगा। अगर इधर 5 लेना इधर भी 5 दिखा दीजिए, इधर 3 लेना इधर भी 3 दिखा दीजिए। बस यही लेने का तरीका है और कुछ नहीं। यहाँ पर जितना लेना है ले लीजिए, तो यहाँ पर जितना उत्पन्न होगा इसको गिन के बैठाइएगा, नहीं तो फिर गलत माना जाएगा। अब ये वस्तु में पॉजिटिव को हटाना है, तो पॉजिटिव हटाने के मेन तरीके क्या है देखिए। फिर देखिए आगे ये पॉजिटिव चार्ज जो मेरे हाथ में रहा ऑलरेडी। फिर ये स्टेप 2 में बात करेंगे। इधर नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 वाह। अब क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको क्या करेंगे, इसको आर्थिंग कर देंगे पृथ्वी में। तो पृथ्वी में कौन चार्ज है, पृथ्वी में है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पृथ्वी का आकार बड़ा है, पृथ्वी का आकार अगर बड़ा है तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, पावर शक्ति पृथ्वी का। तो पृथ्वी का नेगेटिव यहाँ पर आएगा फिर पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, जिसका पावर ज्यादा है वो ना खींचेगा। अब पृथ्वी का पावर ज्यादा होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज घुस जाएगा पृथ्वी के अंदर, तो ये वाला पॉजिटिव खाली हो जाएगा। तो स्टेप 3 में क्या होगा देखिए, स्टेप 3 में एक साइड जो नेगेटिव है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव था ये कहां पर चल गया, पृथ्वी में। पृथ्वी में कौन चार्ज है, पिछले क्लास में हम बताया था नेगेटिव चार्ज है। फिर भी आवेश का प्रभाव नहीं पड़ता पृथ्वी में। जैसे हम लोग नंगे पर चलते, कोई झटका मारता है, नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, देखिए पृथ्वी में आवेश का परिमाण 0 होता है। क्यों, तो द नेगेटिव और ऊपर से आता है पॉजिटिव। जैसे तारा नक्षत्र ग्रह जितने सारे बाहरी कण है वहां से क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और पृथ्वी में टकराते हैं अनुमानित 18,000 कूलम पर सेकंड। अनुमानित मतलब फिक्स तो नहीं होता है फेस में किसी का वैल्यू। अनुमानित 18,000 कूलम पर सेकंड पृथ्वी में टकराते हैं आवेश। अब देखिए पृथ्वी में है नेगेटिव चार्ज और ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव, दोनों मिलकर उदासीन हो जाता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, उदासीन। जिस कारण पृथ्वी में कोई आवेश का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे हम आगे पे चलते, कोई झटका मारता है, नहीं मारता है। अगर मारेगा तो समझ जाओ कोई आपका बॉडी का प्रॉब्लम है, पृथ्वी का प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। अब ये पॉजिटिव कहां पर चल गए, पृथ्वी में। अब चौथा स्टेप में आएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ पर कितना को चार्ज है, नेगेटिव 8 को। 8 को चार्ज पूरे पृष्ठ पर छा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे पृष्ठ पर क्या हुआ, ये छा गया क्या, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसमें कोई टॉर्च किए, टॉर्च नहीं किया, फिर भी इसमें आवेश उत्पन्न हो गया। क्यों हुआ, आवेश उत्पन्न कराने के लिए तरीका, इसी तरीका को हम क्या बोलते हैं, आवेश का प्रेरण। अब देखिए प्रेरण में हम लोग परिभाषा कैसे देंगे इसका, नोट में सब कुछ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। हमारी अगर 20 क्लासेस दूं का आधे का चैनल नोट साथ मारेगा। अगर हिंदी वर्षन चाहिए तो लिखा है कैप्शन में देखिएगा, क्लास देखिए 12 प्लस हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर किसी को चाहिए इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम भी लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए इसका परिभाषा सब मिल जाएगा नोट में, फिर भी हम बोल देते हैं। देखिए जब किसी आवेशित वस्तु के निकट, जब किसी आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु, ये कौन सा वस्तु है, इसका नाम कर दीजिए अनावेशित वस्तु। जब किसी आवेशित वस्तु के निकट किसी अनावेशित वस्तु को लाया जाता है बिना स्पर्श के, यहाँ पर कोई टॉर्च नहीं देखिए, खाली है, बिना टच के बिना स्पर्श के, तो अनावेशित वस्तु के सामने वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसके पीछे वाले भाग पर दूसरे प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस परिघटना को आवेश का प्रेरण कहा जाता है। बस यही था ये सवाल। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने का तरीका देख लीजिए एक बार। सबसे पहले स्टेप 1 वाला डायग्राम क्लियर कीजिएगा। वाह
इसको सटाना नहीं है, ये बाद वाला चैप्टर में हम दिखाएंगे। अगर दो आवेश, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, दोनों का अगर सटा दिया जाए ऐसे तो क्या होगा? तो इधर का पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव चला जाएगा, इसमें नेगेटिव है इसमें भी नेगेटिव चला जाएगा, बस यही है रीजन और कुछ नहीं। आप देखिए फिर आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए। प्रेरण में फिर एक सवाल उठेगा, अच्छा ये तो आप पॉजिटिव चार्ज लेके दिखाएं, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव लेके आ जाए तो क्या होगा? चलिए ये थोड़ा बता देते हैं, माइंड में जितने सा डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव लेके आ गया तो सामने वाले भाग में क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये पीछे वाले भाग में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो गया तो फिर आप पृथ्वी में तो आर्थिंग नहीं कर पाएंगे भाई, क्यों? जो कि पृथ्वी में भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव विकर्षण करता है। तो वहां पर क्या करना होगा? तब वहां पर करना पड़ेगा एक सोर्स चार्ज, मतलब पॉजिटिव वाला एक सोर्स चार्ज से कनेक्ट करना होगा, जो इसका पावर क्या है, इसके पावर से अधिक होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल अधिक होना चाहिए, तब खींचेगा। अब यहाँ पर है नेगेटिव मान के चलिए और इस साइड है पॉजिटिव मान के चलिए, जो कि यहाँ पर आप नेगेटिव लाए तो सामने वाले पॉजिटिव पीछे वाले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट करा दिए तो नेगेटिव चल जाएगा सोर्स में, बचेगा क्या? ओनली पॉजिटिव। तो बस इसी ढंग से इसको हम लोग कौन सा चार्ज में डाल देंगे? पॉजिटिव में। आप देखिए ये आवेश का गुण है, ये आवेश क्या होगा? पूरे पृष्ठ पर छा जाएगा, ये आवेश का गुण को दर्शाती है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रहेगा सिर्फ बायां तरफ, नहीं, जब इसको हटा देंगे इसको भी तो स्टेप 4 में क्या होगा? पूरे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश छा जाता है, बस ये आवेश का गुण है, ये प्रकृति का नियम है। ये कैसे होता है? वो प्रकृति का नियम है, उसके पीछे दिमाग मत लगाइए। फिजिक्स में बहुत सारी चीज है जो अभी तक साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के बाद भी अभी तक ढूंढ नहीं पाए, समझो। इसलिए बहुत सारी चीज वो प्रकृति के नाम पर छोड़ देते हैं, ये प्रकृति का नियम है, समझे बात? अगर यहाँ पर पॉजिटिव उत्पन्न करा दिया ये पॉजिटिव पूरे पृष्ठ पे छा जाएगा, बस। तो दोनों सिस्टम पकड़ में आ गया। हमको नेगेटिव आवेश चाहिए तो नेगेटिव भी बना सकते हैं, अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव भी बना सकते हैं। तो बस किसके द्वारा? आज का टॉपिक था प्रेरण के द्वारा। तो बस यही था आज का सवाल। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले दिन।